ये जो स्क्रीन पे आप लड़की देख रहे हैं इसका नाम है सनम हसन और इसके सीने में दूसरे आदमी का दिल निकला था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है मुंबई की गलियों से, जहां पर सनम हसन का जो जन्म है बहुत ही अमीर खानदान में हुआ था। सनम की बचपन से ही इच्छा थी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए, इसीलिए इनके माँ बाप ने सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग पुणे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। ये वहां पर पढ़ने जाती हैं और कुछ दिनों बाद 3 अक्टूबर 2012 को इनका बर्थडे पड़ता है और ये अपने माँ बाप से परमिशन लेती है बिकॉज ऑफ इनके दोस्त इनको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कराना चाहते थे। ये जाती है वहां पर खूब एंजॉय करती हैं, लेकिन अगली सुबह 4 अक्टूबर को फोन आता है एक लड़के का जिसका नाम होता है मोहसिन। वो सनम हसन के माँ बाप को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वो लोग तुरंत आते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं तो पता चलता है डॉक्टर के थ्रू कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर मौके पर ही तुरंत पुलिस आ जाती है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो वहां से 2 खुलासे होते हैं। पहला कि सनम हसन की जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ उनका जो हार्ट था वो 70% ब्लॉक था। दूसरी वजह यह थी कि सनम हसन के जो सीने में दिल पाया गया था वो किसी और का था। पुलिस ने तमाम छानबीन करी लेकिन पुलिस भी हार मान लेती है। फिर यह केस सौंप दिया जाता है सीआईडी को। सीआईडी जांच करती है इस केस में, लेकिन सीआईडी भी कुछ पता नहीं लगा पाती और फिर जाके ये केस सौंपा जाता है सीबीआई को। और सीबीआई सनम की मौत के 2 साल बाद बरसोबा कब्रिस्तान से सनम की डेड बॉडी को निकालते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए दोबारा से भेजते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ सनम हसन के कंकाल बचे हुए थे। उस कंकाल को पूरे को हैदराबाद लैब में भेजा जाता है और सनम हसन का पोस्टमार्टम दोबारा से किया जाता है। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि सनम हसन के सीने में जो दिल था वो किसी और का था। सीबीआई उस पार्टी में जितने भी लोग सनम हसन के दोस्त थे उन सबको बुलाती है और फिर उनसे बारी बारी पूछताछ करती है। सब लोग सिर्फ यही बताते हैं कि पार्टी में सनम हसन ने थोड़ी सी ज्यादा पी रखी थी और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रात के 3 बजे जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर वो मोहसिन नाम के लड़के को पकड़ा जाता है जिसने सनम हसन के माँ बाप को कॉल किया था। उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों बोला, जब वो लड़की मर चुकी थी तो तूने माँ बाप को क्यों बताया कि वो अभी भी जिंदा है और उसकी तबीयत खराब है। तो मोहसिन बोलता है कि अगर मैं बता देता कि इनकी बेटी मर चुकी है तो ये घबरा जाते, इसीलिए मैंने इनसे छुपा के रखा। और फिर पूछताछ करने के बाद सीबीआई को भी कुछ नहीं पता पड़ता। सीबीआई फिर अंदाजे से रिपोर्ट बनाती है कि जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था सनम हसन का उस दिन 4 पोस्टमार्टम और हुए थे। उसमें से एक आदमी था, शायद हो सकता है कि उसका दिल सनम हसन के सीने में लगा दिया हो। और कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा था कि इसकी मौत के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। उसी बंदे ने जब ये पोस्टमार्टम हो रहा होगा तब डॉक्टर के पास गया होगा, रिश्वत वगैरह दी होगी और शायद ऐसी रिपोर्ट बनवाई हो। ये केस 2012 से 2026 आ गया लेकिन आज तक अनसॉल्व है। अब आपकी क्या राय इस केस में कि भैया इसके पीछे कौन हो सकता है? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले यार फॉलो कर लेना।